जय मसीह की आप सबको। आइए आज का वचन करते हैं शुरू। लूका 6 अध्याय 6 चैप्टर और उसका 36 मैं पढ़ूंगा। जैसा तुम्हारा पिता दयालु है वैसे ही तुम भी दयालु बनो। और मत्ती का 5 अध्याय मैथ्यू 5 वर्स 43। तुम सुन चुके हो कि कहा गया था कि अपने पड़ोसियों से प्रेम रखो और अपने बैरियों से बैर, परंतु मैं तुमसे ये कहता हूँ कि अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। पढ़े गए वचन पे प्रभु आशीष करे। आइए हम प्रार्थना करते हैं। प्यारे प्रभु जी, धन्यवाद स्तुति और बड़ाई के साथ आपके चरणों में आके झुक जाके दंड प्रणाम करता हूँ। समय दिया उसके लिए भी धन्यवाद देता हूँ। प्रभु जी दया करके सहायता और मदद करें प्रभु जी, आपके विश्वास में और आपके प्रेम में प्रभु जी बढ़ाएं। प्रभु जी पढ़े गए वचन पे आशीष करें प्रभु जी। जो लोग सुने प्रभु जी दया करके सहायता और मदद करें। सब में अंदर हमारे अंदर सबके अंदर कमी घटियाँ हैं प्रभु जी, वो कमी घटियों को आप प्रभु जी आप पूरा करें। प्रभु यीशु मसीह का जो प्यार है प्रभु जी वो एक दूसरे के साथ हो सके प्रभु जी, सहायता और मदद करें। वचन के द्वारा प्रभु जी आप हमसे बात करें। मैं भी खड़ा हूँ प्रभु जी, मैं भी अपने बुद्धि और ज्ञान के साथ में प्रभु जी पवित्र आत्मा से भर के बोलने के लिए सहायता और मदद करें। ये समय को प्रभु जी आपके हाथों में सौंप देते हुए प्रार्थना विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। लूका 6 और 36। जैसा तुम्हारा पिता दयालु है वैसे ही तुम भी दयालु बनो। और अगर हम लूका की किताब अगर उसका 6 चैप्टर 27 से लेके 36 तक अगर हम पढ़ेंगे तो उसमें लिखा गया है शत्रुओं से प्यार करना। और अगर हम मत्ती की किताब को 5 चैप्टर और उसका 43 से लेके 47 तक पढ़ेंगे तो उसमें भी लिखा गया है कि शत्रुओं से प्यार करना। मत्ती में लिखा गया है और लूका में भी यही बातें लिखी गई हैं। लेकिन मत्ती में जो कुछ नहीं लिखा गया है वो कुछ बातें जो है लूका में लिखी गई है। लेकिन ये वचन के द्वारा हमें प्रभु यीशु मसीह ये बता रहे हैं कि अपने शत्रुओं से जो है प्यार करो और अपने शत्रुओं को जो है माफ़ करो और उन्हें वैसा ही सम्मान करो जैसे कि हम अपने लोगों को करते हैं। हो भाई और बहनों, शत्रुओं से प्यार करना जो हर एक के लिए बहुत ही मुश्किल का काम है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह इस बात को सबको और उनके चेलों को बता रहे हैं कि शत्रुओं से प्यार करना है करके। लेकिन किन को बताया जा रहा है ये? जो लोग प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं, जो प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं। और प्रभु यीशु मसीह अपने लोगों को जो उसकी संतान है उनको वो बता रहा है कि अपने शत्रुओं से प्यार करो। तो काफ़ी लोग जो है एक दूसरे से कहते हैं कि हम लोगों प्यार करते हैं, लेकिन कभी भी हम अपने जो प्यार करने वाले जो हमसे प्यार करते हैं या तो हमारे माता पिता भाई बहन हो, हम जो है अपने लोगों को प्यार करते हैं। अगर कोई गलती भी कर दे तो हम उसे माफ़ भी कर देते हैं और उसे भूल भी जाते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है हमारे जीवन में जब हम मसीह को भी प्यार करते हैं और अपने शत्रु को जो है माफ़ नहीं कर पाते हैं और हर दिन जो है उसे याद करते रहते हैं। लेकिन वचन में लिखा हुआ है कि अगर तुम्हें कोई किसी के ऊपर गुस्सा आए, अगर सुबह आया है तो शाम तक उसके ऊपर से गुस्सा जो है कम हो जाना चाहिए। अगर वो शाम तक उसका गुस्सा उसके ऊपर से कम नहीं होगा तो इसका मतलब है कि वचन हमें बताता है कि हम मसीह के हाथ में नहीं हैं और हमारे अंदर से
पवित्र आत्मा चले गई है और हम जो है शैतान के हाथ में हैं। क्योंकि जो सुबह से लेकर शाम तक जो समय दिया गया है, प्रभु यीशु मसीह ने ये समय उन लोगों को दिया है जो कि प्रभु यीशु मसीह के लहू से धुले हुए लोग हैं, जो प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं और उसके वचनों को पढ़ते हैं और प्रार्थना में रहते हैं। जो कि वचन को जब पढ़ते हैं तो आईने के जैसा वो सामने वचन को देखते हैं, ताकि इससे वो अपने आप का अंदाज़ा लगा सके कि हम लोग कैसे हैं। लेकिन बाइबल पढ़ने के बाद में भी और प्रार्थना करने के बाद में भी सुबह से लेकर शाम तक अगर वो गुस्सा कम हुआ नहीं है और दिन वो गुस्सा बढ़ते जा रहा है और नफरत बढ़ते जा रही है, तो भाई और बहनों, आज परमेश्वर हमसे कह रहा है कि मैं तो तुमको ये गुण जो है जो तुम्हारे अंदर है, ये तो मेरा स्वभाव नहीं है और ना ही ये मसीह का गुण है भाई और बहनों। तो ये किसका गुण है करके आज इस वचन के द्वारा प्रभु हमसे बात कर रहा है। अपने शत्रुओं से प्यार करो। शत्रुओं से प्यार करना जो है बहुत ही मुश्किल का काम है। कभी कभी हमारे जीवनों में ऐसा होता है कि लोग कभी कभी कुछ बातें बोल देते हैं, हमारा दिल दुखा देते हैं, जिसे भूल पाना जो है बहुत ही मुश्किल है। सच में ये बात तो बिल्कुल सही है कि अगर कोई हमारा हानि करेगा या हमको दिल दुखाएगा या हमारे बारे में उल्टी सीधी बातें बोल के या हमसे कुछ कहेगा, तो उस चीज़ को हमें भूलना जो है बहुत ही मुश्किल हो जाता है ओ भाई और बहनों, और इसको भूलना बहुत ही मुश्किल है। लेकिन परमेश्वर अपने वचन में हमें क्या कहता है? जो मसीह के लोग होते हैं वो हमेशा जो है परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते हैं और परमेश्वर से मांगते हैं कि हमें आगे क्या करना है। सबसे बड़ा काम जो हमें दिया गया है वो है अपने शत्रुओं से प्यार करना और उन्हें माफ़ कर देना। पौलुस भी वचन में लिखता है, अगर तुम्हारा बैरी भूखा है तो उसे खाना खिला। जब तू उसे खाना खिलाएगा तो उसके सर के ऊपर आग के अंगारे रखेगा और उसे खुद ही खुद अपने अंदर वो जान लेगा कि मैंने इसके साथ बुरा किया। लेकिन तुम्हारा जो स्वभाव जो बाहर निकल के आए तो वो मसीह का स्वभाव हो। हे भाई और बहनों, कितने लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया है और प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं, उसके लहू से धुले हुए हैं, पवित्र हो चुके हैं, बाइबल पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं और गाने गाते हैं, सभाओं में आते हैं, सभा चलाते हैं। लेकिन कभी कभी हमारे अंदर हम सब काम जो है परफेक्टली करते रहते हैं मसीह के लिए, लेकिन कभी कभी हमारे जीवन में जो है इस शत्रुओं से प्यार करना ये हम कभी भी नहीं भूल पाते हैं और नहीं उसे माफ कर पाते हैं। ये बहुत ही बड़ी परीक्षा है हमारे लिए कि हम मसीह लोग हमें किस तरह से रहना है। हे भाई और बहनों, मसीह का स्वभाव जो है, जब हम मसीह में आते हैं, नए नए जब आते हैं तो मसीह में बहुत ही अच्छे विश्वास के जैसा हम अपना जीवन जो है बिताते हैं। लेकिन जब पुराने हो जाते हैं फिर से हम अपना पुराने जीवन थोड़ा थोड़ा हमारे अंदर आ जाता है। काफ़ी मसीह भाई और बहन ऐसे भी होते हैं कि हर एक चीज़ को जो है छोड़ देते हैं, मसीह के लिए त्याग देते हैं, लेकिन नफ़रत जो है कभी भी त्याग नहीं पाते और नफ़रत को कभी भी वो छोड़ ही नहीं सकते। दिन और दिन उनके अंदर उसको बढ़ते जाता है और ऐसा बढ़ जाता है कि वो एक दूसरे को बोल बोल के बताते रहते हैं कि इसने मेरे साथ ऐसा किया, इसने मेरे साथ ऐसा किया करके उसके बारे में बता के हम लोगों को बताते रहते हैं। इसका मतलब ये है कि हम उस चीज़ को कभी भूल ही नहीं पाए। हे भाई और बहनों, सब स्वभाव जो है हम मसीह के लिए करते हैं। मसीह लोग जो हैं मसीह के लिए बहुत सारी चीज़ों को त्याग देते हैं, लेकिन अपने शत्रुओं से प्यार करना ये
बहुत ही मुश्किल का काम है। यहाँ पे वचन में लिखा गया है, मत्ती की किताब और उसका 5 अध्याय और 43, तुम सुन चुके हो कि कहा गया था कि अपने पड़ोसियों से प्रेम रखो और अपने बैरियों से बैर। पहले हमने लोगों से सुना था, लोग जो दुनिया वाले लोग हैं ये किस तरह की शिक्षा हमें देते हैं। लोग जो कहते हैं हमारे साथ हम जो कोई हमारे साथ भलाई करेगा हम उसी के साथ भलाई करेंगे, और जो हमारे साथ बैर करेगा हम उसके साथ भी बैर रखेंगे। अगर वो हमें 1 थप्पड़ मारेगा तो हम उसको भी 10 थप्पड़ मारेंगे। अगर हमारी वो कुछ चुरा लेगा तो हम भी जाके उसका चुराएंगे। अगर कोई हमें लहूलुहान कर देगा हम भी उसको लहूलुहान कर देंगे। ये तो जो है दुनिया की बातें हैं। ये उन लोगों की बातें हैं जो लोग प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते। वो लोग क्यों नहीं जानते प्रभु यीशु मसीह के बारे में, और प्रभु यीशु मसीह के प्रेम के बारे में भी वो लोग नहीं जानते, जो इस तरह का स्वभाव रखते हैं और इस तरह की शिक्षा देते हैं और इस तरह से वो खुद भी करते हैं। लेकिन मसीह हमें प्रभु यीशु मसीह अपने लोगों को, जो उसके चुने हुए लोग हैं, उनको वो सेपरेट करता है और उनको वो गुण देता है, अपने खून से धोता है और उसे पवित्र करता है, और उसके अंदर जो है मसीह का स्वभाव आ जाता है। मसीह का स्वभाव कैसा होता है आइए हम देखते हैं। परंतु मैं तुमसे कहता हूं कि अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। हे भाई और बहनों, दुनिया हमें सिखाती है कि हम प्यार करने वालों से ही प्यार करें, और जो हमसे बैर करता है उससे बैर करें। लेकिन मसीह का प्यार हमें क्या सिखाता है? अपने शत्रुओं के बारे में। परंतु मैं तुमसे कहता हूं कि अपने बैरियों से प्यार रखो। तो आज परमेश्वर हमसे पूछ रहा है कि बैरियों से प्यार किया या नहीं। हो भाई और बहनों, कभी कभी लोग कहते हैं कि मैंने उसे माफ कर दिया और मैं उसके पास भी नहीं जाऊंगा, मैं उसके पास जाना भी नहीं चाहता हूं, लेकिन मैंने उसे माफ कर दिया, लेकिन मैं उससे बात भी नहीं करूंगा और ना ही कभी अपने पास उसे आने दूंगा। हे भाई और बहनों, जब ये बातें हमारे अंदर है तो हमने उसे कैसा माफ कर दिया। हे भाई और बहनों, वचन में लिखा हुआ है कि अपना मसीह का जो प्यार होता है वो बातों से नहीं हमें दिखाना है, अपने कामों के द्वारा। याकूब 2 अध्याय और उसका 14 और 15 अगर हम पढ़ेंगे तो उसमें लिखा हुआ है कि मसीह का प्यार जो है वो बोलने में नहीं, हमें करके दिखाने में दिखाना है। जैसे कि मसीह ने इस जगत में अपने पुत्र को भेज के बताया कि मैं इस जगत से प्यार करता हूं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए, हमें बचाने के लिए अपनी जान दे दी, और उसने अपने कामों के द्वारा दिखाया कि प्रभु यीशु मसीह हमसे कितना प्यार करता है। अगर हम अपने शत्रुओं को माफ कर देते हैं तो हमारे कार्य कैसे हैं और हम कैसे कर रहे हैं। ओ भाई और बहनों, जब अगर अपने शत्रुओं को आपने माफ कर दिया है तो क्या आप उससे बात कर रहे हो? क्या आप उससे बात कर रहे हो या नहीं? हे भाई और बहनों, हमारे जीवनों में भी कभी कभी ऐसा ही होता है। बातों को भूल नहीं पाते हैं, लेकिन बीती हुई बातों को अगर हम भूलेंगे नहीं तो हम प्रभु यीशु मसीह के लिए आगे बढ़ेंगे नहीं। अपने दिल को अगर खाली नहीं करेंगे उस बातों के लिए तो प्रभु यीशु मसीह का वचन हमारे अंदर कैसा भरेगा? जैसा कि एक घड़ा है जिसमें गंदा पानी है, अगर वो भरा हुआ है तो हम अच्छा पानी उसमें कैसा भरेंगे? अगर हम उस घड़े गंदे पानी को फेंक देंगे तभी हमारे अंदर जो है अच्छा पानी भरेगा। ओ भाई और बहनों, अगर हमने बैर करना नहीं छोड़ा और सिर्फ बातों से हम बताते हैं कि हम उन्हें उसे माफ कर दिया, लेकिन अपने कामों के द्वारा इनकार करते हैं, तो भाई और बहनों, तो वो मसीह का स्वभाव कैसा हुआ? और प्रभु यीशु मसीह इस वचन के द्वारा हमसे
पूछ रहा है, जैसे कि तुम अपने स्वर्गीय पिता की संतान ठहरो, क्योंकि वह भला है और बुरा दोनों पर सूर्य उदय करता है। ओ भाई और बहनों, अगर हम एक दूसरे के साथ, अपने शत्रुओं के साथ प्यार करेंगे तो इससे ये पता चलेगा कि ये लोग मसीह के लोग हैं। क्योंकि दुनिया में कहीं भी चले जाओ, कोई भी धर्म का क्यों ना हो, कोई भी अपने शत्रुओं को माफ नहीं करता है, सिर्फ बैर रखने वालों से बैर रखता है और प्यार करने वालों से ही प्यार करता है। लेकिन जिसने मसीह को मान लिया है, जिसके अंदर मसीह है, वो तो दुनिया से अब अलग हो गया। जैसा पौलुस कहता है, मैं दुनिया के लिए अब मर चुका हूं, मेरे अंदर अब जीवित जो है वो तो सिर्फ मसीह है। हे भाई और बहनों, अगर नया जन्म पा लिया है, बपतिस्मा ले लिया है, अगर प्रार्थना में आ रहे हो, अगर ये स्वभाव आपके अंदर है तो परमेश्वर की महिमा हो। लेकिन यहाँ पे हम परमेश्वर की महिमा किस तरह से करेंगे? किस तरह से हम कर सकते हैं परमेश्वर की महिमा? किस तरह से पता चलेगा कि ये मसीह के लोग हैं और ये सच्चे परमेश्वर के लोग हैं करके कैसा पता चलेगा? कैसा पता चलेगा? जब हम अपने शत्रुओं को जाके प्यार दिखाएंगे। शत्रुओं को जाके प्यार करना ये सबके लिए और सबके बस में नहीं है और ना ही कोई कर सकता है। लेकिन जो मसीह के लोग हैं, जो मसीह के लहू से धुले हुए हैं, सिर्फ वही जो है प्यार कर सकते हैं और वही जो है अपना कदम आगे बढ़ा के अपने शत्रुओं को भी गले लगा सकते हैं। है भाई और बहनों, इससे जैसा कि तुम्हारे स्वर्गीय पिता की संतान ठहरोगे, जैसे कि हम परमेश्वर की संतान ठहरेंगे अगर ये सब हम करेंगे। क्योंकि वचन में लिखा है कि जो बुरे लोग होते हैं, अच्छे लोग होते हैं, परमेश्वर सबके ऊपर अपना उदय करता है और सबके ऊपर अपनी मींह भी बरसाता है, और अच्छे लोगों के ऊपर भी बरसाता है और बुरे लोगों के ऊपर भी वो अपना मींह जो है बरसाता है। मगर उसकी कृपा जो है, सूरज अगर हमारे सर के ऊपर लगता है तो बुरे लोगों के ऊपर लगता है और अच्छे लोगों के ऊपर भी लगता है। परमेश्वर ने हमें एक ही नज़र से सबको देखा है और वो पापियों से भी प्यार करता है और धर्मियों से भी प्यार करता है। जैसे कि हम अब उसकी संतान बन गए हैं तो इसका मतलब है कि हमारे अंदर भी वही स्वभाव हो जो कि मसीह यीशु का स्वभाव है। क्योंकि यदि तुम अपने प्रेम रखने वालों ही से प्रेम रखते हो तो तुम्हारी क्या प्रतिफल होगा? हे भाई और बहनों, अगर तुम प्यार करने वालों से, तो सब लोग प्यार करते हैं, जो लोग उसकी इज्जत करते हैं वो भी लोगों को इज्जत करते हैं। लेकिन अपने प्यार करने वालों ही से प्यार करोगे तो इसमें मसीह की महिमा हम कैसा कर पाएंगे? यदि तुम केवल अपने भाई ही को नमस्कार करते हो तो कौन सा बड़ा काम करते हो? वचन में लिखा है, अपने भाइयों को और अपनी बहनों को, अपने माता पिता को, अपने घर वालों को तो सब प्यार करते हैं। कोई भी उसमें कोई बोलने की बात नहीं है, ना ही इसमें कोई डाउट है कि कोई अपने परिवार को प्यार कर ही नहीं सकता। उसमें तो कोई डाउट नहीं है। हम सब लोग अपने आप को और अपने लोगों को प्यार करते हैं और परमेश्वर के वचन में लिखा है। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है और कौन सा बड़ा तीर मार दिया? जो उसे नमस्कार करता है उसी की सब लोग इज्जत करते हैं। लेकिन क्या आपने अपने बैरियों से भी प्यार रखा? अन्यजाति के लोग, जो लोग प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते हैं, वो लोग भी ये काम करते हैं। जिन लोगों को, कई लोग हैं दुनिया में जो लोग प्रभु यीशु मसीह को जानते नहीं हैं, जो उसके खून से भी धुले हुए नहीं हैं, और काफ़ी लोग ऐसे लोग भी हैं जो प्रभु यीशु मसीह का नाम भी नहीं जानते हैं और प्रभु यीशु मसीह कौन है ये चीज़ें भी उन्हें नहीं पता होता है। लेकिन फिर भी वो लोग ऐसे होते हैं कि वो लोग जो उनसे प्यार करता है उनसे प्यार करते हैं और उन्हीं के बारे में वो बात करते हैं। लोगों का स्वभाव भी ऐसा ही होता है। जो लोग उन लोगों की बड़ाई करते हैं उन लोगों से प्यार करते हैं, जो लोग उनके साथ अच्छा व्यवहार करते हैं
उन्हीं के साथ वो रहते हैं। अगर कोई किसी की अच्छी तारीफ कर दे तो बस उसी के साथ वो लोग जुड़ जाते हैं। ये जो है इंसानियत है, और ये जो है हर एक इंसान के अंदर ये जो है स्वभाव होता है। लेकिन मसीह के लोगों का स्वभाव जो है अलग होता है। ये तो अनिजाति भी करती है, और जो प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानता है वो भी करता है। लेकिन जो प्रभु यीशु मसीह के लहू से धुला हुआ है, जो प्रभु यीशु मसीह को जानता है, अगर वो भी ये करे तो भाई और बहनों, परमेश्वर की महिमा कैसा होगी, और कैसे जानेंगे लोग कि तुम मसीह की संतान हो। आज परमेश्वर हमसे पूछ रहा है कि हम लोग कैसे हैं, और हम लोग कैसा जी रहे हैं, और हम लोग क्या कर रहे हैं। इसीलिए चाहता हूं कि तुम सिद्ध बनो जैसे कि तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। हे भाई और बहनों, परमेश्वर हमसे इतना प्यार करता है, वो कह रहा है कि मेरे अंदर जो गुण है वो अगर आपके अंदर अब तक नहीं आए हैं तो प्रार्थना कीजिए, अपने जीवन के लिए प्रार्थना कीजिए। प्रभु जी, आपके वचन में लिखा है कि शत्रुओं से प्यार करो, आपके वचन में लिखा है कि उनको क्षमा कर दो। प्रभु जी, मैं ये काम नहीं कर पाया, मैं तो अन्य जातियों के जैसा जी रहा था, जैसे अन्य जाति के लोग, जो लोग प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते थे, वो लोग भी ऐसा ही करते थे, अपने प्यार करने वालों से ही प्यार करते थे, और अपने को जो प्यार करते थे, अपने लोगों से ही वो प्यार करते थे। ये तो अन्य जातियों का स्वभाव है, लेकिन मसीह का स्वभाव मेरे अंदर नहीं था, और ना ही मैं शत्रुओं से प्यार कर पाया, और ना ही मैं शत्रुओं को भूल पाया। मैंने उनको, वो लोगों ने मुझसे आके माफी भी कई बार मांगी, लेकिन मैं उन्हें माफ नहीं कर पाया। जो उन्होंने बातें कही थी, जो उन्होंने मेरे साथ सलूक किया, जो उन लोगों ने मेरे साथ धोखा किया, वो सब मैं नहीं भूल पाता हूं। हर दिन मुझे याद आते रहता है प्रभु जी। वो जब चीजें मुझे याद आती है तो मेरा दिल बहुत ही दुखता है, और मैं बहुत ही कमजोर हो जाता हूं। मेरे रोना आता है जब उन लोगों ने मेरे साथ बुरा किया था, मेरे बारे में जब उल्टे सीधे बातें कही थी, मेरे बारे में निंदा की थी। ये सारी बातें मुझे याद आती हैं प्रभु जी। जब ये बातें मुझे याद आती है तब मुझे उनके ऊपर गुस्सा आता है। मैं कभी कभी सोचता हूं कि उनको जाके माफ कर दूं, उनको माफ करके उनसे बात करूं, लेकिन कभी कभी फिर से मेरे जीवन में वही बातें, जब उनका चेहरा देखता हूं तो मुझे फिर से वही चीजें याद आती हैं, मैं उन्हें भूल नहीं पाता हूं। वो प्रभु जी, मेरे अंदर ये स्वभाव है, मेरे अंदर से ये स्वभाव को निकाल दो। जैसे कि आपका स्वभाव है पापियों से प्यार करना, और पापियों को प्यार करना, और पापियों को अपने पास बुलाना, और उन्हें माफ करके फिर से उसे कभी भी आप याद नहीं करते हो। प्रभु जी, आपने मेरे पापों को माफ कर दिया, मैं भी पापी था, मेरे पापों को आपने माफ कर दिया, और फिर से आपने कभी भी उसे याद ही नहीं किया। अगर प्रभु जी आप मेरे पापों को याद रखते होते तो आज मैं यहां नहीं होता। ओ भाई और बहनों, प्रभु ने हमारे पापों को माफ कर दिया है, और हमें माफ करके फिर से उसे याद भी नहीं किया है। ऐसे ही प्रभु चाहता है, प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं कि हम लोग भी एक दूसरे को माफ करें, खास करके अपने शत्रुओं को माफ करें, और उन्हें भूल जाएं, और प्रभु के हाथों में सौंप दे। जो आप नहीं कर पा रहे हो, प्रभु के हाथों में दे दो, प्रभु आपकी सहायता और मदद करेंगे। और लूका की किताब में एक बार देखते हैं, 6 अध्याय और 36, उसमें लिखा है कि जैसा तुम्हारा पिता दयालु है वैसे ही तुम भी दयालु बनो। यदि तुम अपने प्रेम रखने वालों के साथ प्रेम रखते हो तो तुम्हारी क्या बड़ाई, क्योंकि पापी भी ऐसा ही करते हैं। ओ भाई और बहनों, हमें पापियों के जैसा नहीं बनना है, हमें उन लोगों के जैसा नहीं बनना है जो लोग प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते हैं। वो लोग, सब लोग ये करते हैं, अपने प्यार करने वालों से प्यार करते हैं, और जो उन्हें नमस्कार करता है उन्हीं को नमस्कार करते हैं, अपने घर वालों ही से प्यार करते हैं। ये तो सारे लोग करते हैं, और अन्य जाति के लोग करते हैं, और पापी भी करते हैं। लेकिन प्रभु ने हमें अपना खून से धो के पवित्र करके इस दुनिया से अलग किया है, उसने हमें चुन लिया है। तो इसका मतलब है कि जो उसका स्वभाव था, मसीह का स्वभाव जो है हमारे अंदर दिखना चाहिए। हमारे अंदर मसीह का स्वभाव कैसा दिखेगा? जब हम अपने शत्रुओं से
प्यार करेंगे, माफ़ करेंगे और दोबारा उसे याद नहीं करेंगे। क्यों याद नहीं करेंगे? क्योंकि मसीह ने भी हमारे पापों को माफ़ करके उससे बाद में याद नहीं किया। हम लोग अगर ऐसा करेंगे तो परमेश्वर की महिमा करेंगे। जैसा कि हमारा पिता दयालु है तो हमें भी चाहिए दया दिखानी चाहिए, एक दूसरे के ऊपर दया दिखानी चाहिए। मसीह ने जो हमारे अंदर प्यार भरा है उसे हमें बाहर दिखाना चाहिए। हे भाई और बहनों, क्या आप मसीह का प्यार दिखा पा रहे हो अपने शत्रुओं को? अपनों से तो सब प्यार करते हैं, जो जो हमसे प्यार करता है हम उनसे प्यार करते हैं। शत्रुओं से क्या प्यार करते हैं? हे भाई और बहनों, आज मसीह हमें ये बता रहा है कि अपने शत्रुओं से भी प्यार करो और उन्हें दया दिखाओ, जिससे कि तुम्हारे पिता की महिमा होगी। जैसे हमारा पिता दयालु है, हमें भी एक दूसरे के ऊपर दया दिखानी चाहिए। जिसने हमारे साथ कुछ गलत किया है उसे भूल के मसीह ने जैसे हमें क्षमा कर दिया था, हमें भी क्षमा कर देना चाहिए। बातों में नहीं, अपने कामों के द्वारा दिखाएं। जैसे कि मसीह ने अपनी जान दे के अपने कामों के द्वारा दिखाया। अगर प्रभु यीशु मसीह इस वचन के द्वारा आपसे बात करते हैं तो अपने घुटनों के बल आइए, प्रार्थना कीजिए। प्रभु जी, शत्रु अपने लोगों से सब लोग प्यार करते हैं, लेकिन मैं अपने शत्रु से प्यार नहीं कर पाया, और जिसने जो मेरे साथ किया था उसे कभी भी मैं भूल नहीं पाया। मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं आज से उससे बात करूँगा, उसे क्षमा करूँगा और उसे गले लगाऊँगा, जैसे कि आपने मुझे गले लगाया है। अगर ये प्रार्थना आप करोगे तो प्रभु आपके साथ है। प्रभु इस वचन के द्वारा हमने आशीष करे। प्रभु इस वचन के द्वारा हमें शत्रुओं से प्यार करना सिखाए। प्रभु इस वचन के द्वारा हमें जो हमारे शत्रु ने हमारे लिए किया था, हम उसके लिए भलाई करें और भलाई करना हमें सिखाए। परमेश्वर इस वचन के द्वारा मुझे और आपको और हम सबको आशीष करे। गॉड ब्लेस यू ब्रदर एंड सिस्टर।